आज एक बड़ा प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका इस प्रेस वार्ता का? सर, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो बहुजनों के अंदर जो शोषित वंचित जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो शिवपुरी के अंदर आपने घटना देखी होगी कि 2 मासूम बच्चों को निर्मम हत्या कर दी गई है और उन्होंने हत्या भी बड़े तरीके से मतलब योजनाबद्ध बना के की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोगों की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और जो बेचारे गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर वो लगातार शोषित प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो एक संगठन का निर्माण किया गया है, बहुजन संघर्ष न्याय मंच शिवपुरी के है, शिवपुरी बहुजन संघर्ष न्याय मंच जो बनाया गया है कि आज की जो मीटिंग यहाँ पे हुई बड़ी काफ़ी संगठनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लगातार पीड़ित शोषित दबाए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो मध्य प्रदेश भवन है उसके ऊपर आने वाले 16 तारीख को हम लोग बड़ा विराट प्रदर्शन करने वाले हैं ताकि ऐसे लोगों को ये दिखाया जाए कि किस तरीके से अब जो शोषित वंचित SC/ST के लोग चुप बैठने वाले नहीं है कि अगर आप हमारे पे शोषण करोगे तो इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और हम संविधान के दायरे में रहकर तमाम वो चीज़ जो संविधान हमारे को देता है, जो राइट हमारे को देता है, उस राइट का पूरा अपना यूज करके हम तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे और शोषित वंचित पीढ़ी को न्याय दिला के रहेंगे। सचिन जी क्या कहेंगे, समाज कभी एक साथ बैठता नहीं था लेकिन आज देखा गया कि काफ़ी 10 से 11 संगठन आकर और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तो क्या कहेंगे इस एकता के लिए? और 16 तारीख को बहुत बड़ा ऐसा क्या आंदोलन होने वाला है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं बड़ा हर्ष के साथ कहना चाहूँगा कि अभी तक लाउडली जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, वो एक मंच पे नहीं आ पा रहा था जो जैसा कि लोग कहते थे। लेकिन आज बड़ी खुशी होती है कि आज तमाम दिल्ली के बड़े बड़े संगठनों ने इस मीटिंग में अपना पार्टिसिपेशन किया और 16 तारीख के लिए सभी संगठनों की सहमति से एक बड़े प्रोटेस्ट के जरिए हम गूंगी बैठी सरकारों को, जो केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश राज्य की सरकार हो, हम संविधान के दायरे में लाकर उनको दिखाना चाहते हैं कि अब दलित उत्पीड़न सहा नहीं जाएगा। ये सिर्फ 16 तारीख के लिए नहीं है, शिवपुरी की घटना के लिए नहीं, लेकिन आगामी ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए हमने इस संयुक्त संगठनों का निर्माण किया है ताकि भविष्य में हम ऐसे जो अत्याचार हमारे दलित समाज के ऊपर हो रहे हैं उसको रोक सकें। प्रोफेसर सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में और किस तरीके का रणनीति रहेगी पूरी और सरकार पर कितना दबाव बनने वाला है? आज सबको जय भीम। मैं आपके वेब चैनल और चैनल का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे बात करने का मौका दे रहे हैं इसके माध्यम से। देखिए, आज दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के जितने भी विभिन्न तरह के संगठन रहे हैं हमारे, हम सब ने उनका आह्वान किया था और आह्वान का सीधा स्पष्ट एक विषय हमारे पास था जो शिवपुरी में 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई, उसके खिलाफ पूरे ऑल इंडिया में एक जन आक्रोश है। अब जो जन आक्रोश है उनको न्याय मिलना चाहिए, संविधान के दायरे में इस तरह की घटना आगे ना हो, इस तरह की मुहिम सब साथियों के सामने हमने रखी और ये बताते समय मुझे खुशी हो रही है कि सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल इस पर एक बात होनी चाहिए और सारे संगठन संयुक्त मिलकर 16 तारीख को, जैसे लाकर सर ने बताया है कि 16 तारीख को एक संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत धरना देने जा रहे हैं और इस तरह की घटना आगे ना हो, आगे भी हम इस तरह का प्रयास रखेंगे। प्रोफेसर एक सवाल मेरा भी है कि इन धरना प्रदर्शनों से आखिर होगा क्या, क्योंकि कई सारी एट्रोसिटियां हो चुकी हैं पर धरना प्रदर्शन ही हम दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा और ना ही समाज एकजुट भी हो पा रहा। इसका क्या कारण है? देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल और दबाव समूह मायने रखते हैं। देखिए, हमने जितना भी हम काम करेंगे वो संविधान के अंतर्गत करेंगे। संख्या बल इस रूप में महत्वपूर्ण पड़ती है कि अगर हम न्याय के लिए सरकारों के पास जाएंगे और सरकारों को कहें कि कानून में कोई फॉल्ट नहीं, कानून को इम्प्लीमेंट किया जाना ज़्यादा जरूरी है। कानून अपनी जगह काम कर रहा है। SC/ST एक्ट की बात करें, अगर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उसको लागू किया जाए तो उस तरह की बात, लोगों में कानून के प्रति एक आदर पैदा होना चाहिए, लोगों में इस बात के लिए पैदा हो कि भाई ये गलत काम करे तो उससे सजा दी जाएगी। अब मुजरिम क्या करता है कि वो डंके की चोट पर अपराध कर देता है, कहीं ना कहीं सिस्टम भी उसका साथ देता है। यदि हम सारे लोग यूनाइटेड होकर संविधान के दायरे में होकर अगर ये मुहिम छेड़े तो यकीनन सरकारें ये काम करेगी और कानून सही मायने में लागू होगा। सर, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बहुत सही है पर उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा है और जो गवर्नमेंट है वो उसी की धज्जियां उड़ाने पे लगी हुई है। इसीलिए SC/ST OBC और माइनॉरिटी के साथ एट्रोसिटियां हो रही हैं और उनके रेप हो रहे हैं, बलात्कार वगैरह जो भी
ये कांड हो रहे हैं ये उसी गवर्नमेंट की वजह से हो रही है, तो उसी गवर्नमेंट से आप अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, तो क्या ये उचित होगा कि आपको वो न्याय देंगे क्या? देखिए, केवल मध्य प्रदेश की घटना नहीं, ऑल इंडिया इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं जहां पर जाति के आधार पर इस तरह के दंगे होते रहे। अब सवाल ये है कि जब लोकतंत्र पद्धति में हम बात करते हैं तो वहां पर जो जागरूक लोग हैं उनका भी अपनी ड्यूटी बनती है। सरकारें हैं, मान लीजिए वो आवाज नहीं उठाती तो सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली में हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए लड़ना भी हो और बात भी करना हो। जब तक हम प्रेशर गवर्नमेंट पर बनाएंगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए बात नहीं उठाएंगे, तो गवर्नमेंट भी उसको लागू नहीं कर पाती। तो हमारा ऐसा मानना है कि पूरी मुहिम एक पक्षीय ना हो, बल्कि दोनों पक्षीय बात चले। अपील 16 तारीख के लिए अपील कर दो समाज से इकट्ठा होने के लिए। सर 16 तारीख के लिए मैं आह्वान करता हूं कि तमाम वो लोग जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं और प्लस वो साथ में वो लोग जो SC/ST के नाम पे संगठन चला रहे हैं, OBC के नाम पर या माइनॉरिटी के नाम पे संगठन चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। ये जातियों से ऊपर उठकर ये निर्मम जो हत्या हो रही है देश के अंदर और आह्वान किया जा रहा है कि भगवान के आदेश पर इस तरह की अनाप शनाप बातें इसके अंदर जोड़ी जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को 16 तारीख को जो मध्य प्रदेश का भवन का जो घेराव जो बड़े पैमाने पर विराट रूप पे होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आप सब साथी जो देख रहे हैं, हमारे को सुन रहे हैं, वो तमाम आपके माध्यम से बोला जाता हूँ कि वो 16 तारीख को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश भवन पर पहुंचे। और मैं एक बात साथ साथ ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात बोलते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो वो संविधान बेकार साबित होगा। तो आज जो बेकार संविधान है, जिसको बोला जा रहा है कि बेकार संविधान बना दिया गया है, मनुवादी लोग जो बोल रहे हैं, हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि संख्या बल जो देश के अंदर है, उस लोगों की आवाज बनने के लिए 16 तारीख को जो लोग निकल रहे हैं कि अब एट्रोसिटी का मामला हो या किसी भी शोषित पीड़ित लोगों का मामला हो, अब सहा नहीं जाएगा। अब देश बदलाव की तरफ है, देश आगे की तरफ रुख कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि सभी साथी 16 तारीख को जरूर से जरूर पहुंचे और भारी संख्या में वहां पहुंचे कि मध्य प्रदेश भवन का बड़े पैमाने पर घेराव हो सके। दिल्ली में सर।